कल लिखाए थे। और अपरिमेय हमेशा किसके बराबर होगा? अपरिमेय के बराबर। आप लिखिए नीचे में, चूंकि दो क्या है? दो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। दो कैसी संख्या है? तथा √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका योगफल, इसका योगफल क्या होगा मेरे भाई? 2 + √3 बराबर कौन चीज? अपरिमेय। क्या है इसका योगफल? अपरिमेय है। योगफल क्या है? अपरिमेय है। दोनों को जोड़ने पर क्या देगा? अपरिमेय। तो यहाँ क्या है? a/b क्या है? परिमेय। तो आप लिखिएगा, इसीलिए का चिन्ह होता है, एक ऊपर में दो नीचे, इसीलिए 2 + √3 नॉट इक्वल टू 0 नहीं, a/b, क्योंकि a/b क्या है? तो यहाँ पे ई कौन सी है बाबू? अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, लिख दिए। अतः यह क्या है भैया? विरोधाभास है। क्या है? यहाँ तो दिख रहा है बराबर, दिख रहा है बराबर ना, लेकिन बराबर होगा? हम काट दिए ना, यह एक विरोधाभास है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? प्रूव्ड। हो गया? चलिए लिखिए पहले आप आराम से, फिर हम आगे चलेंगे। इसको एक और तरीका से बना सकते थे, 2 को इधर भेज देते, √3 बराबर a/b - 2, बात वही है। अपरिमेय बराबर नहीं होगा किसके? परिमेय के। अपरिमेय किसके बराबर होगा? अपरिमेय के। परिमेय किसके बराबर? परिमेय के। बस यही चीज आपको समझना है। 5 किलो इन्हें चढ़ाते हैं, 5 किलो इन्हें चढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा। इन्हें 10 किलो चढ़ा दिए, इन्हें 2 किलो, क्या कभी बराबर होगा? तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू। एक जाति के लोग बराबर होंगे, जैसे 5 लड़की बराबर 5 लड़की है ना, 5 लड़की + 2 लड़का, तो 7 नहीं है, लिख देंगे। क्या बोलेंगे? 5 लड़की + 2 लड़का। फिर उधर भी बराबर करना है तो उतना ही आदमी उधर भी रखेंगे, 5 लड़की + 2 लड़का, तो इक्वल करना था। एक परिमेय एक अपरिमेय। 3 आम था, 2 नींबू दे दिए, तो क्या हो गया? 5 हो गया? नहीं, 3 आम + 2 नींबू, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। तो परिमेय में हमेशा परिमेय संख्या जुड़ेगा, और अपरिमेय में अपरिमेय। जैसे रूट वाला √3 आ जाए, √3 आ जाए तो एक साथ जुड़ जाएगा। 2 के साथ कोई नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 2 3 5 हो जाएगा। क्या 2 के साथ √3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब चीज आप 9 क्लास से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। जो सिद्ध करना था हम उसको मान लिए उल्टा, माना कि 2 + √3 एक कैसी संख्या है? और परिमेय है, तो आप इसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय है, ये दोनों क्या है? तो अपरिमेय बराबर परिमेय होगा। काट दिए ना, यही क्या हो गया? विरोधा, क्योंकि हम यहाँ मान क्या लिए थे? परिमेय, लेकिन ये परिमेय है। हम जैसे आपको कहेंगे, छोटी सी बात है, 5 kg बराबर लिख दिए हम 10 kg, क्या ये सही लग रहा है आपको? आप तुरंत सर आपका गलत है, 5 kg बराबर 10 kg होगा नहीं, विरोध कर रहा है बात का। आप कह रहे हैं बराबर है, लेकिन है नहीं बराबर। हम तो यहाँ माने थे परिमेय, लेकिन यहाँ आया क्या? अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा? तो वही चीज को लिख दिया था, यह विरोधाभास है। यह एक कैसी संख्या है? कितना भारी लगा? हमको तो नहीं लगता है कि बहुत भारी है। एक बार आप पढ़िए जाके घर में, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा दें। आइए यहाँ पर देखते हैं, एक सवाल और हम लेते हैं इस पर, बट्टे वाला। देखिए, सिद्ध करें, तो आप सब आप ही से करवाएंगे। सिद्ध करें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बट्टे वाला ने बनाई थी ना? चलो एक बार बनाओ मेरे भाई। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे अपरिमेय संख्या में। एक सवाल बट्टे वाला भी करवा दिए, अब हम एक भी नहीं कराएंगे, अब आपसे करवाएंगे। सब टाइप का सवाल देख लिए, 2 वाला देख लिए जोड़ा में, सिंगल वाले को आप देख लिए, और बट्टे वाले को देख लीजिए। इसे क्या रहेगा, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जो सवाल में दिया है एक लाइन तो वहीं से चोरी करके लिख देना, मतलब कॉपी कर लेना है, चोरी नहीं करना है। यहाँ जो सवाल है अपरिमेय हटा देना, क्या बचेगा? तो वही सवाल का एक लाइन लिखाता है आराम से, जो यहाँ पे है उसी को आप कॉपी करेंगे। 1/√2 क्या है? कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और को हटा दिए, अपोजिट मान लिया आप, ले लिए। अब क्या करना है? परिमेय है तो p/q या a/b या m/n या r/s, कुछ भी, जहां a b क्या है बाबू? a b और b नॉट इक्वल टू b, कभी भी 0
क्योंकि 0 हो जाएगा तो खेले खराब हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ कोना कोनी गुना करो मेरे भाई, हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर वही पिछला वाला कहानी आ गया ना, तभी जो p बराबर √2 क्यों आया था वही है यहाँ से, दोनों तरफ। खाली आपको दिखा देते हैं हम कि आप कहाँ गलती कर सकते थे। तो वर्ग करो मेरे भाई, क्या ये सब 9 क्लास में पढ़े थे ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, √2 का स्क्वायर 2 बचेगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। तो बउआ मेरे b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर को रख लिया के लिए, b का 2 कहाँ चले गया, b के, फिर वही चीज लिखेंगे क्या, 2 किसको काट रहा है, b स्क्वायर को, इसीलिए किसको काटेगा, b को भी काटेगा। तो लिख देंगे नीचे से, चूंकि 2 किसको विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, ये तो यादें हो जाएगा तुमको, विभाजित करता है, इसलिए किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। चलो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है, b को भी विभाजित करेगा। अब आगे हम मान लेंगे, माना कि किसके बराबर, b ना, इधर वाला के लिए मानना हमेशा, b बराबर क्या था भाई, √2, तो आप 2c मान लीजिए, 2 तो भर दीजिए मान b के जगह पर। इसको अगर समीकरण 1 आप मानते हैं, इसमें रख दीजिए, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे b का मान 2c, 2c बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, 2 दूना 4c स्क्वायर बराबर 2a, 2 से कटा दीजिए, c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बट्टे 2। फिर देखिए यहाँ पर किसको कौन काट रहा है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता, वही चीज है कि नहीं बताइए, जो पहले बनाते थे आप। बस काम खत्म, बाकी नीचे वाला लाइन वही लिखना है, विरोधाभास लिखना है और प्रूफ हुआ इतना, इसीलिए a को भी यहां तक लिखिए, पहले आप आराम से लिखिए जिसको लिखना है, जो बनाए थे यहाँ तक के बाद तो वही सवाल है जो कल बना